आशा है कि आप सभी अच्छे और खुश होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 4 शब्द विचार। ओके, पढ़ते हैं इसको। देखिए, पढ़िए और समझिए। जैसे आपने यहाँ पर चित्र देखे हैं मलक, यहाँ पर शब्द बना हुआ है लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं है, है ना। अब हम इन वर्णों को क्या करते हैं, सही क्रम में लिखते हैं। तो शब्द बना कमल, और कमल का क्या है, एक सही अर्थ है, हम जान जाते हैं। कमल का अर्थ जानते हैं कि किसी फूल की बात हो रही है। उसी तरह है रनी, तो इनको सही करेंगे तो बनेगा हिरन। लकीड़ तो बनेगा लड़की, और ताकीब का बनेगा किताब। ठीक है। उपरोक्त चित्रों के नीचे दिए गए वर्ण समूह को 2 प्रकार से लिखा गया है। प्रथम पंक्ति में दिए गए वर्णों को पढ़ने से कोई अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है क्योंकि ये वर्ण निश्चित क्रम में नहीं है। द्वितीय पंक्ति के वर्ण समूह को पढ़ने से इनका अर्थ स्पष्ट समझ आ रहा है क्योंकि इनके वर्ण निश्चित क्रम में लिखे गए हैं, अतः ये शब्द है। जानते हैं शब्द किसे कहते हैं? वर्णों का वह मेल जिसमें कोई सार्थक अर्थ स्पष्ट हो उसे शब्द कहते हैं। पद, जब कोई शब्द व्याकरण के नियमों में बंधकर वाक्य में एक निश्चित स्थान पर प्रयुक्त होता है तो वह पद कहलाता है। जैसे बालक, आया, कक्षा, प्रथम, यही, मैं है। ये सब अलग अलग शब्द हैं, लेकिन जब ये इस प्रकार वाक्य में प्रयुक्त होंगे, यही बालक कक्षा में प्रथम आया है, तो यह वाक्य का प्रत्येक शब्द पद कहलाएगा। ठीक है बच्चों। वर्णों का सार्थक समूह स्वतंत्र रहने पर शब्द तथा वाक्य में प्रयुक्त होने पर पद कहलाता है। शब्दों का वर्गीकरण, शब्दों को निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। नंबर 1, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर या फिर प्रयोग के आधार पर। जानते हैं सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द। सबसे पहले जानते हैं तत्सम शब्द किसे कहते हैं। तत्सम शब्द संस्कृत से आए हुए शब्द हिंदी में जब उसी रूप में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे क्षेत्र, ग्रह, मित्र, भवन, सदन आदि। नंबर 2, तद्भव शब्द, संस्कृत भाषा के वे शब्द जो कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे सांप, पैर, दिन, दांत, नींद आदि। कुछ तत्सम और तद्भव शब्द हैं। एक तरफ है तत्सम शब्द और एक तरफ है तद्भव शब्द। तत्सम शब्द है जैसे रात्रि, रात्रि का तद्भव है रात, निद्रा को कहते हैं नींद, अग्नि को आग, पत्र को पत्ता, चंद्र को चांद, कर्म को काम। उसी तरह और भी है दिवस दिन, गो को गाय, मास का महा, हस्त का हाथ, पद का पैर, क्षेत्र का खेत, मुख का मुंह, कर्ण का कान, सत्य सच, दंत का दांत, आम का आम, दुग्ध का दूध। नंबर 2 है देशज शब्द। देशज का अर्थ है देश में पैदा हुए। ऐसे शब्द जो विपरीत, ऐसे शब्द जो परिस्थिति एवं आवश्यकता के कारण बने हैं उन्हीं लोक भाषाओं से आए हैं देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे खिड़की, जूता, खटिया, पगड़ी, झुग्गी, रोटी आदि। नंबर 2 है विदेशी शब्द। जो शब्द अंग्रेजी, फारसी, अरबी, तुर्की आदि विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए हैं विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे अंग्रेजी शब्द टाइम, पेपर, पेन, स्कूल, टिकट, ट्रेन, ऑफिस, शेड, फिल्म, रोल, स्टेशन, क्लास, मैच, टीचर, मास्टर, कार, टेलीविजन, स्टूडेंट, प्रिंसिपल, टाई, ड्रामा, कंप्यूटर, फीस, बुक, मिनट, डॉक्टर, गैस आदि। ये सब क्या है?
अंग्रेजी शब्द है। उसी तरह नंबर 2 है अरबी शब्द। फौलाद, कानून, लिफाफा, पजामा, हलवा, अनार, ताक, ताकत, जरूर, परेशान, खबर, औरत, तूफान, कद, कसम, इस्तीफा, दरवाजा, अमीर, कदम, अकल, दफा, नकल, हाल, हाजिर, हमला, राय, दाग, मतलब आदि। शब्द है अरबी भाषा के। फिर है फारसी भाषा के। खून, गुब्बारा, जगह, जानकर, दरवाजा, दीवार, जमीन, सफेद, आदमी, आसमान, शहर, बीमार, नमक, फौज, मजदूर, अफसोसा, आराम, गोला, सरदार, मुर्दा, दुकान, लेकिन, सूद आदि। ठीक है। फिर है तुर्की शब्द। तुर्की शब्द में है जैसे कैची, कालीन, कुली, चिक, लाश, सुराग, सौगात, तोप, बेगम, बहादुर, दरोगा, कुर्ता, बारूद आदि। फिर है पुर्तगाल शब्द। बाल्टी, चाबी, फीता, फालतू, तंबाकू, कमीज, दूरी, तौलिया, पादी, प्याला, कमरा, साबुन, आलू आदि। ये शब्द क्या है? पुर्तगाली है। फिर है रचना के आधार पर शब्द। रचना के आधार पर शब्दों को 3 वर्गों में बांटा गया है। नंबर 1 रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। पहला है रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जो किसी विशेष अर्थ में प्रयोग होते चले आ रहे हैं और जिनके करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे पुस्तक, कमल, पेन आदि। उसी प्रकार है यौगिक शब्द, वह शब्द जो एक से अधिक शब्दों के मेल से बनता है और जिसके खंड टुकड़े का अर्थ होता है, यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे विद्यालय, विद्या जमा आलय, तो मिलकर बना विद्यालय। उसके प्रकार है राजकुमार, राज जमा कुमार, तो मिलकर शब्द बना राजकुमार। सेनापति, सेनापति, सेना जमा पति, मिलकर बना सेनापति। फिर है योग रूढ़, ऐसे शब्दों 2 या 2 से अधिक शब्दों या शब्दांशों से बने हों लेकिन अपने शाब्दिक सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हों, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे हमने शब्द लिया दश जमा आनंद, शब्द बना दशानन, तो यह दोनों शब्द किसी तीसरे को संबोधित कर एक विशेष अर्थ प्रकट कर रहे हैं। दशानन, दश का है, आनंद अर्थात मुख, जिसके अर्थात रावण, जिसके 10 मुख वाला कौन है? रावण, है ना। उसी प्रकार है लंबोदर, लंबा जमा उदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश जी, उसे कहते हैं लंबोदर। उसी प्रकार है पंकज, पंक जमा जब, पंख से पैदा होने वाला, उसे कहते हैं अर्थात कमल, है ना। तो यहां पर है तीसरा अर्थ के आधार पर शब्द। अर्थ के आधार पर शब्दों को 2 भागों में बांटा जा सकता है, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे बर्तन, घड़ी, पुस्तक, कुर्सी आदि। सार्थक शब्दों के प्रमुख भेद है एकार्थक और अनेकार्थक। एकार्थक एक अर्थ वाले शब्द एकार्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे नल, सांप, रोटी। अनेकार्थक जिन शब्दों का प्रयोग अनेक अर्थों में किया जाता है वे अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे गुरु का शिक्षा श्रेष्ठ, पानी का जल और जीवन। फिर है समानार्थक शब्द, जिन शब्दों का अर्थ समान होता है वे समानार्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे है रात, रात को कहते हैं रजनी, रात्रि, और माँ का है अम्बा और माता। फिर है विपरीतार्थक, जो शब्द विपरीत या उल्टा अर्थ बताते हैं वे विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे ऊपर, नीचे, मौखिक, लिखित, इकलौह, परलोक आदि। फिर है निरर्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे वाना, वीणा, वकान आदि। प्रयोग के आधार पर शब्द भेद।
प्रयोग के आधार पर शब्दों को दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 विकारी शब्द और नंबर 2 अविकारी शब्द। विकारी शब्द जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण विकार या परिवर्तन आ जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 संज्ञा, जैसे लड़का, लड़की, लड़के, लड़कों आदि। नंबर 2 है सर्वनाम, मैं, मेरा, मैंने, हमारा, मुझको। फिर विशेषण, विशेषण होती है अच्छा, अच्छी, अच्छे, जो विशेषता बताते हैं। उसकी प्रकार की क्रिया जो कर्म होता है, जैसे जाना, जाएगी, जाएंगे, जाएगी आदि। ओके, नेक्स्ट है अविकारी शब्द, जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई विकार या परिवर्तन नहीं आता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे ये भी 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 क्रिया विशेषण, जैसे क्रिया विशेषण धीरे, तेज, आज, कब, इधर, कम, चुपके आदि। संबोधन बोधक, के ऊपर, के नीचे, से दूर, के पास, के समान आदि। फिर समुच्चय बोधक और, लेकिन, यदि, क्योंकि, इसीलिए आदि। फिर है विस्मयादिक बोधक, हाय, छी, वहां, शाबाश, ओफ आदि। ओके बच्चों, याद रखिए अविकारी शब्दों को अव्यय भी कहते हैं क्योंकि प्रयोग होने पर इनका कोई व्यय नहीं होता। ये ना तो घटते हैं और ना बढ़ते हैं, बल्कि जो के त्यों बने रहते हैं। ठीक है, फिर हमने क्या जाना, बताओ बच्चों, आज आपने क्या सीखा? तो हमने सीखा वर्णों का वह मेल जिसके कोई सार्थक अर्थ स्पष्ट हो शब्द कहलाते हैं। जो कोई शब्द व्याकरण के नियमों में बंधकर वाक्य में निश्चित स्थान पर प्रयुक्त होते हैं तो वह पद कहलाता है। नंबर 3 है शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया जाता है। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं, जैसे तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। उसी के बाद है रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। फिर है अर्थ के आधार पर 6 भेद होते हैं, जैसे पर्यायवाची, विलोम शब्द, एकार्थी, अनेकार्थी, श्रुति, सम और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। फिर है प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद है, विकारी और अविकारी शब्द। ठीक है बच्चों, तो मुझे आशा है यह पाठ आपको अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।